मंगलदीप शादी घर अमृत नगर हजारीबाग में कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में कुशवाहा प्रमंडलीय प्रतिनिधिमंडल का सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रमंडलीय सम्मेलन में समाज के उत्थान, विकास और सामाजिक कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाने के साथ राजनीतिक क्षेत्र में समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए चिंतन के साथ चर्चा किया गया। कुशवाहा समाज आगामी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बनाने के लिए राजनीतिक दलों से मांग करेगी। यदि समाज के लोगों को कोई भी राजनीतिक दल प्रत्याशी नहीं बनता है तो आगे की रणनीति बनाने के लिए कुशवाहा समाज एकजुट होकर काम करेगी। प्रमंडलीय प्रतिनिधि सम्मेलन के अध्यक्षता सुधीर प्रसाद ने किया और मंच संचालन प्रभु दयाल कुशवाहा ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजू महतो ने कहा कि हम राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल से समाज के लोगों के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी उतरने की मांग करेंगे। यदि राजनीतिक दल द्वारा हमें उम्मीदवारी नहीं दी जाती है तो कुशवाहा समाज अपने हिसाब से उम्मीदवार उतरेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रणव वर्मा ने कहा, कुशवाहा समाज को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित होगी। समाज के वरिष्ठ नेता वासुदेव वर्मा ने कहा, समाज की एकता ताकत है। जिस दिन समाज एक हो जाएगा, झारखंड में 3 सांसद एवं कई विधायक होंगे। समाज को अगर राजनीतिक पार्टियां टिकट नहीं देती है तो क्या कुशवाहा समाज वोट बहिष्कार भी करेगी? इस सूरत में वोट बहिष्कार नहीं करेंगे। हम लोग काफ़ी अनुभवी लोग हैं, सारे लोग। वोट बहिष्कार से कुछ होता नहीं। फिर जो लोग चुनाव तो कम वोट भी होगा तब भी जो जीत जाएगा और सत्ता चला जाएगा। हम राजनीतिक भागीदारी के लिए अपने समाज को संगठित कर और उसके बाद अपना राजनीतिक जो अधिकार है उसको हम प्राप्त करके उसके लिए ही हम लोग पूरा संगठन का निर्माण और लोगों में जन जागृति, बौद्धिक जागरण भी कर रहे हैं। आपका सर परिचय बता दें। राजू महतो, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। अखिल भारतीय कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है और क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र में? कुशवाहा समाज का पूरे झारखंड राज्य में एक बहुत बड़ी आबादी है और तमाम राजनीतिक दल के लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करते हैं, लेकिन हमारा इतना बड़ा समाज के साथ में घोर अन्याय करते हैं। तो इसी के लिए हम लोग अभी निर्णय लेने के लिए हम लोग पूरे प्रमंडल स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर आपका विधानसभा स्तर तक, पंचायत स्तर तक भी लोगों के बीच में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं कि अगर राजनीतिक दल के लोग कुशवाहा समाज के साथ में टिकट देने के मामला में अगर अन्याय करेंगे तो निश्चित रूप से कुशवाहा समाज के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे कुशवाहा समाज का। और अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि वक्ताओं का भी विचार आ रहा है कि अगर राजनीतिक दल के लोग टिकट अगर ना दें तो हम लोग कुशवाहा समाज के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और कुशवाहा समाज का जो जनसंख्यात्मक भागीदारी है राजनीतिक मामलों में उसको भी हम प्राप्त करेंगे। और साथ में समाज के लोगों को हम लोग जगा रहे हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो व्यवस्थाओं का लाभ हमको मिलना चाहिए था, जैसे ओबीसी समाज से हम लोग आते हैं तो ओबीसी समाज को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। साथ में आरक्षण के साथ साथ में जिस तरह से एसटी, एससी, ओबीसी को पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी आरक्षण मिला हुआ है, उसी तरह से पार्लियामेंट और विधानसभा में भी ओबीसी समाज को आरक्षण दिया जाए। साथ में यहाँ विकास का आधार कृषि को बनाया जाए, क्योंकि किसान वर्ग के हम लोग हैं। आज कहा जाता है कि धरती में भगवान के बाद अगर कोई दूसरा है तो किसान वर्ग के लोग हैं और किसान वर्ग का एक महत्वपूर्ण घटक हम लोग कुशवाहा समाज के लोग हैं। तो विकास का आधार कृषि की बात करते हैं और हम लोग राज्य अलग निर्माण के बाद में भी कहते हैं कि विकास का आधार कृषि बनाने से इतना बड़ा जो श्रम शक्ति जिसका पलायन हो रहा है और यहाँ विस्थापन भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वो सारा चीज़ को आप रोक सकते हैं। साथ में कुशवाहा समाज के लिए हम लोग यहाँ जो अन्य विकासात्मक जैसे पंचायत स्तर से लेकर पार्लियामेंट तक किस तरह से कुशवाहा समाज को जनसंख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है, उसका हम लोग नीचे स्तर तक संगठनात्मक भी पूरे स्वरूप को मजबूत करने के दिशा में हम लोग ठोस पहल कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के साथ में कोई अन्याय नहीं हो और उसको दरकिनार करने का राजनीतिक दल को जो मानसिकता है उसको मुंहतोड़ जवाब देने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। इस तरह से और भी सामाजिक मामला है कि हमारे समाज में फैले जो कुरीतियाँ सब है उसको भी हम लोग कैसे दूर करेंगे और बाकी और भी अन्य विकासात्मक कि समाज के चौमुखी विकास के लिए कैसे रोजी रोजगार का सृजन हो, कैसे और भी अन्य शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में खेलकूद हो, चाहे और भी क्षेत्रों में समाज का कैसे समग्र विकास के लिए हम लोग ठोस पहल करते हुए कहीं पर
पुस्तकालय का निर्माण, शिक्षण संस्थानों का निर्माण, महापुरुषों का जीवनी और महाव्यक्तित्वों के अनुसार से हम लोग को भी आगे बढ़ने का जो दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अभी समाज को हम लोग संगठित और बौद्धिक रूप से भी जागरण कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज को कोई गुमराह नहीं कर सके। और हमारा जो जनसंख्यात्मक भागीदारी है इस राज्य के अंदर में जो सामाजिक समानता, समरसता और भाईचारा कायम करने में जो हमारे समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय का हम कड़ा प्रतिरोध करने के लिए लोग जागरण कर रहे हैं और अपना जनसंख्यात्मक भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करके ही हम लोग दम लेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं राजनीति पार्टियां कुशवाहा समाज को अनदेखा कर रही है। कुशवाहा बहुल इलाका होने के बावजूद राजनीति क्षेत्र से कुशवाहा समाज से या टिकट नहीं दिया जाता या एक चिंतनीय है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, आज इस पार्टी को स्थापित करने में हमारा समाज का बहुत बड़ा योगदान है और हम समझते हैं कि हमारे समाज का भी वोट मैक्सिमम उसको जाता है। आज पूरे झारखंड में 25 से 26 विधानसभा है जहां कुशवाहा बहुलता है और जिसके वोट के बलबूते पे तमाम राजनीतिक दल के लोग अपना सत्ता हासिल करते हैं, उसमें हमारा समाज का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आज इसी प्रमंडल में हमारा 11 विधानसभा है जिसमें कि कुशवाहा का बहुलता है, चाहे आपका उधर गिरिडीह के क्षेत्र में आप लीजिए, चाहे जमुआ विधानसभा हो, चाहे गांडे विधानसभा हो, चाहे बगोदर विधानसभा हो, चाहे बरकट्टा विधानसभा हो, चाहे रामगढ़ का विधानसभा हो, चाहे बड़का गांव विधानसभा हो, चाहे हजारीबाग सदर हो। इस तरह से हमारे 11 विधानसभा, चाहे बोकारो का भी विधानसभा हो, इस तरह से हमारे 11 विधानसभा है जहाँ की कुशवाहाओं को बहुलता है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक स्थिति इन लोगों ने बना दिया है कि जहाँ पूरे राज्य के स्तर में हमारा 25 से 26 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारा बहुलता है, उसमें राजनीतिक दलों को कम से कम 10 से 12 सीट बिना कहे देना चाहिए था। एक समय हमारे यहाँ समाज के रघुनंदन बाबू हुए, आदरणीय ज्ञानीराम कुशवाहा जी हुए, सारे लोग कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी का राज आता था। और जब रितलाल प्रसाद, देवदयाल बाबू, लोकनाथ बाबू जैसे सभी हस्ती इसमें जुड़े तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित करने में भूमिका अदा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से शर्मनाक स्थिति बना दिया कि कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों को टिकट देने में वंचित करते जा रहे हैं, जिससे कि आज कुशवाहा समाज में भी तीव्र आक्रोश पनप रहा है कि इन राजनीतिक दलों के द्वारा हमारा समाज का घोर उपेक्षा किया जा रहा है, हमारे समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अगर इन राजनीतिक दलों में को सत्ता में आना है तो इन समाज को भागीदारी देना पड़ेगा, अन्यथा ये लोग सत्ता में कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। जिस राजनीतिक दल को कुशवाहा समाज साथ देगा वो निश्चित रूप से सत्ता में जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है।